असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, सेहत से संबंधी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। बहुत सारा ज्ञान आपको दिया जाता है, रोग से जुड़ी जानकारियां आपको दी जाती है। इसी कड़ी में आप जानते हैं दर्शकों कि हम रोजाना इस कार्यक्रम में एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पुराने बुखार की समस्या के बारे में। कई बार ऐसा होता है दर्शकों, हमने देखा है अपने आसपास या हमारे घर में भी खुद ऐसे कई शख्स मौजूद होते हैं, कोई व्यक्ति, परिवार के जन ऐसे मौजूद होते हैं जिनको अक्सर बुखार की शिकायत बनी रहती है। शरीर हमेशा टूटा टूटा रहता है, जिसे हम पुराना बुखार भी कह सकते हैं। और कैसे हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं, गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, हम बात करेंगे पुराने बुखार की समस्या के बारे में। लक्षणों के साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार बताएं। देखिए बेटा, खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार सालों चलता है जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, हम दोष देते हैं उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब किसी दवाई के अंदर का नुस्खा पूरा नहीं होगा तो काम कहाँ से करेगी। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम है ऐसा है कि किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, अपनी दवाइयाँ बनाता है, अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, दवाइयाँ पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। जी। अब पुराने बुखार के रोगी मेरे पास हर महीने 8 से 10 आते हैं, जिनका बुखार किसी का 2 साल से, किसी का 5 साल से, किसी का 10 साल से। एक मरीज तो ऐसा था जिसको 20 साल से बुखार था जी। और बुखार 100, 101, 100, 101 तक रहता था। परंतु नाड़ी परीक्षण करने के बाद जब उसको दवाइयाँ दी हैं तो 5 दिन में बुखार जो बिल्कुल समाप्त हो गया। और ऐसे कई रोगियों के नाम हैं, उनके इंटरव्यू हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको एक नहीं कई रोग हैं, परंतु यहाँ पे सारे रोग समाप्त किए। अब जैसे किसी को हफ्ता 10 दिन से ऊपर बुखार हो जाए और दवाई खाने के बावजूद भी उस पर कंट्रोल ना हो, तो उसको चाहिए कि पीपल का पंचांग इकट्ठा कर लें, जिसमें पीपल की छाल, पीपल के डांठल, पीपल के बीज, पीपल की जड़, जी। ये सारी चीज़ें समान मात्रा में लेके कूट के दरदरा कर लें। अब ये सारी चीज़ें आपके पास 100 ग्राम है तो इसको 10 लीटर पानी में उबालना। 10 लीटर का जब आपके पास 2.5 लीटर रह जाए तो आपकी दवाई तैयार होगी। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको छान लें। जी। छान करके फिर आप इसको किसी भी बर्तन में रख लें। इसमें से सुबह सुबह खाली पेट 50 ग्राम ले करके आस्ता आस्ता पीना है। 50 ग्राम पीने में भी आपने 20 मिनट लगाने हैं। ये इतना ज़बरदस्त टॉनिक है कि चाहे आपका कितना पुराने से पुराना बुखार है, 5 दिन में बुखार का नामो निशान नहीं रहता। जी। और पहले दिन 20 से 25% परिवर्तन आ जाता है। अब पीपल का जो काढ़ा, ये पंचांग का, ये खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए,
और जितने भी शरीर के रोग हैं उनको समाप्त करने के लिए एक किस्म का अमृत है जी। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ पे ना तो आपने को टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है। यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी पैर के तलुए से सिर के बाल तक की कोई भी बीमारी शरीर में मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाती है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% और किसी को 20% आराम तो जरूर मिलता है जी। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, परंतु परहेज बड़े सख्त है। चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा ये सब बंद होता है और चीनी से तो हाथ में लगाना। बिना मसाले का गुड़ जितना आप खाना चाहें उतना खाएं। रोटी का टाइम है दिन में 12 बजे से पहले पहले ताज़ी गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुने करता है जी। खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन बैठ के 20 मिनट तक थोड़ा सा घूम लें। फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेटे, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब आप उठेंगे, आपके शरीर में इतना फर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब जो मर्जी आप करें आपको थकावट नहीं होगी। और जब भी आपको कभी थकावट हो जाए तो नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के उसको ऐसे पिए जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। उसके पीते पीते आपकी थकावट खत्म। जी।